तुम पता है, तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला गया है ये समाज के द्वारा, तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, तुम्हारे दोस्तों के द्वारा, कि तुम सबके अगर रिस्पेक्ट करोगे, तुम अगर सबके आगे पीछे घूमोगे, तुम सबके केयर करोगे, तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हें प्यार देंगे। तुम अगर ओवर थिंक करते हो तो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते हो। अगर तुम बहुत ज्यादा वरी करते हो, टेंशन लेते हो, तो तुम बेस्ट हो। तो तुम दी बेस्ट हो, तुम ही आगे बढ़ने वाले हो। एंड ये झूठ, जब तुम ये पूरा वीडियो देखोगे ना, तुम खुद ही हंसोगे इन सबके ऊपर। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, जब तुम किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, फिर अटैच हो जाते हो उससे, तुम उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब मैं किसी एक पर्सन के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं मान लो अपनी क्रश के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं जितना अपना अटेंशन देता हूँ, जितना मैं एनर्जी देता हूँ, मैं उतना उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना टाइम, एनर्जी, मनी जो भी है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जब सामने वाला उस चीज को रिटर्न नहीं करता, या फिर कभी कभी रिटर्न करता है, तो इट एक्ट लाइक अ गैम्बलिंग। तो ये गैम्बलिंग की तरह काम करने लगता है। और जैसे गैम्बलिंग में आप एडिक्ट हो जाते हो, वैसे ही आप इस चीज में भी एडिक्ट बनने लगते हो। एंड उसके अटेंशन के मोहताज बन जाते हो। एंड फिर तुम इन्वेस्टमेंट देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो। अब क्योंकि तुमने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर दिया है, तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, ठीक है। तुम अब पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर दिया है। तुमको हमेशा लगेगा कि अब रिटर्न आएगा, अब रिटर्न आएगा। एंड तुम वापस नहीं आ पाओगे। सेकंड थिंग, अगर जैसे कि तुम गोल से एक्सेसिवली अटैच हो गए, मान लो मैं गोल से अटैच हो गया कि मेरा 100 के होंगे, ठीक है। एंड मैं वही सोच रहा हूँ कि कब 100 के होंगे, कब 100 के होंगे, कब 100 के होंगे। तो मैं अभी प्रेजेंट में जो ये वीडियो बना रहा हूँ, वो कभी बना ही नहीं पाऊंगा, राइट। एंड अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो मैं उस गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो तुम्हारे साथ भी यही होता होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। And उस चक्कर में क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी वो चीज़, केमिकल रिलीज कर देगा कि हाँ, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तो पढ़ाई कर ली। पढ़ाई तुमने पढ़ाई नहीं की है। तुमने बस सपने देखेंगे, हाँ अगर तुम पास हो गए, अगर तुम्हारा पहला नंबर आ गया तो क्या होगा, और तुम्हारे दिमाग ने डोपामिन रिलीज कर दिया, क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं है कि इमेजिनेशन क्या है, रियलिटी क्या है। एंड उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, इसका तो पहला नंबर आ गया, चलो इसको खुश कर दो, चलो अब आराम करते, इतनी मेहनत की है। एंड तुम आराम करने लगते हो, और मेहनत के टाइम पे तुम मेहनत कर ही नहीं पाते, जिसके वजह से तुम्हारा कहीं पहला नंबर आ ही नहीं पाता है। सो दिस इज वाई यू हैव टू स्टॉप कैरिंग, ठीक है। अगर फिर भी तुम केयर करने लगते हो, तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो तुम्हें फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो और यू विल कंटिन्यू, नहीं मैं तो केयर करूंगा, मैं तो बस चेस करूंगा, मैं तो अटैच हो जाऊंगा चीजों से, तुम्हें कुछ चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए तैयार हो जाओ। जैसे कि पहली चीज है कि यू विल सफर मोर इन इमेजिनेशन। जब तुम किसी भी चीज से अटैच हो जाते हो, ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी पर्सन से अटैच हो जाता हूँ, एंड मैं जब भी उससे बात करने जाऊंगा, मैं उससे पहले ना प्री प्लानिंग करूंगा कि यार मैं ऐसे बोलूंगा, ये बोलूंगा तो ये हो जाएगा, अरे यार वो गुस्सा हो गई तो, अरे यार उसने ये कह दिया तो, अरे यार ये बात उस तक पहुंच गई तो। समझ रहे हो? अगर मैं फेल हो गया तो, अगर अरे तुम गाड़ी तो चलाओ, अगर मैं गिर गया तो, अरे मैंने वो कर दिया तो, ये हो गया तो। तुम स्टार्ट तो करो। तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तुम इतना ज्यादा उस चीज के बारे में अटैच हो जाओगे कि तुम्हें डर लगने लगेगा फेल होने से, क्योंकि तुम उस चीज से इतना ज्यादा अटैच हो, राइट, कि तुम उसको खोना ही नहीं चाहते, और इसलिए तुम पाने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अटैच हो। सेकेंड थिंग, यू विल नॉट एक्ट, यानी कि तुम एक्ट ही नहीं ले पाओगे, मतलब काम ही नहीं कर पाओगे। तुम ओवर थिंकिंग ही पूरा दिन करते रहोगे, प्लानिंग ही करते रहोगे, परफेक्ट प्लान बनाते रहोगे कि मैं अपने गोल्स तक पहुंचूंगा। अरे नहीं यार, इससे बेटर एक प्लान बनाते हैं, एक काम करते हैं, एक और प्लान बनाते हैं। तो देखो, चीज ऐसी है, कोई भी सक्सेसफुल इंसान से पूछ लो जाके, किसी भी इंसान से, ठीक है, जिसने कुछ भी बड़ा उखाड़ा है, तो वो यही कहेगा कि मेरा 95% एग्जीक्यूशन था, 5% ओनली प्लानिंग थी। लेकिन हम नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल, या फिर मेरे जैसे एवरेज लोग, क्या करते हैं, सिर्फ 5% एक्शन लेते हैं, 95% प्लानिंग करते हैं, जिसकी वजह से कभी भी उनके एग्जीक्यूशन उस लेवल में मैच ही नहीं कर पाते कि वो टॉप पर पहुंच पाए। एंड दिस इज द रियलिटी। थर्ड थिंग, एनर्जी ड्रेन। जब तुम इतना ज्यादा अटैच हो जाते हो, तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसी के बारे में ऑब्सेस हो जाते हो, और तुम्हारी दिमाग की एनर्जी खत्म हो जाती है, एक्शन लेने का टाइम ही नहीं बचता तुम्हारे पास, ना टाइम बचता है ना एनर्जी बचती है, और तुम फंबल करने लगते हो, तुम एग्जॉस्ट फील करते हो, तुम्हें लगता है कि चलो अब कल करेंगे, प्रोकास्टिनेट करने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम थक चुके हो, ऑब्वियसली तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। तो तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा फोकस अभी इस दिस मोमेंट कहाँ पर होना चाहिए, तुम्हारे गोल के ऊपर, जहां पर तुम्हें पहुंचना है, या फिर उसके आफ्टर रिजल्ट के ऊपर। अगर तुमने अपना फोकस आफ्टर रिजल्ट के ऊपर रखा, तुम गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर मैं, मुझे मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे तक पहुंचना है, ठीक है, और मैं सिर्फ वहीं का ध्यान रखना कि 20 किलोमीटर आगे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तो मैं अभी गाड़ी चला ही नहीं पाऊंगा। एंड दिस इज द फैक्ट। एंड या दिस इज व्हाई यू हैव टू स्टॉप कैरिंग, यू हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट आफ्टर
आफ्टर गोल कंप्लीशन, या फिर अगर गोल कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें बस एक्शन लेना है, तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना। एंड दिस इज, गीता में भी कहा है भगवान ने, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसी तक तुम अपना मतलब रखो, बाकी का मैं देख लूंगा। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।